धनुष भंग किया था। 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, तिल भर भूमि न सकई छुड़ाई। उन्होंने एकदम अचानक उस धनुष के 2 खंड कर दिए, देखते ही देखते। कोई देख नहीं पाए। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, पर काहू न लखा देख सब ठाड़े। कोई देख नहीं सका, कोई जान नहीं सका, कोई समझ नहीं सका ये हुआ क्या। केवल 2 घटनाएं दिखाई दी। एक तो ये दिखाई दिया कि भगवान धनुष को देख रहे हैं, ताके हर को दंड। और दूसरी घटना दिखाई दी कि धनुष 2 टुकड़े में पड़ा हुआ है। बीच में क्या हुआ, कैसे उसे लिया, कैसे उसे उठाया, कैसे चढ़ाया, कैसे चटकाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, पर काहू न लखा। और यही भगवान की कार्यशैली है, कार्यशैली की विशिष्टता है। भगवान का कार्य दिखाई देता है, क्रिया दिखाई नहीं देती। कर्ता तो दिखाई देता ही नहीं है, क्रिया भी नहीं दिखाई देती। और गांव की कहावत भी है, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और समेटता है तो लेंटर तोड़कर समेट ले जाता है। देते समय भी दिखाई नहीं देता और समेटते समय भी दिखाई नहीं देता है। संसारी का कार्य बहुत कम दिखाई देता है, उसकी क्रिया बहुत दिखाई देती है। मेरी बात याद रहे, आप देखिए शादी विवाह समारोह में जो कुछ नहीं करता है, फली के 2 टुकड़े नहीं करता, वो हल्ला बहुत मचाता है। वो कहाँ गया, उसे बुलाओ, वो क्या कर रहा है, तू यहाँ क्यों बैठा है। और कई तो इतने होशियार होते हैं कि एक हाथ को रायते में बोर लेते हैं, रायते में भूग लेते, और उसकी बाँह चढ़ा के वो लेके आओ, टोकरा लाओ, बाल्टी लाओ, ये करो, कुर्सी यहाँ लगाओ, ये करो। तू बोले मेरा तो हाथ रायते में भीगा हुआ है। तो जिनको कुछ नहीं करना होता वो रायते में हाथ भिगाए रहते हैं। भगवान कभी नहीं दिखाई दे, और भगवान कभी नहीं कहते कि मैंने किया है। उनसे पूछा धनुष कैसे तोड़ा, मैंने बोले मैंने तोड़ा ही नहीं, छुआता ही टूट, पिनाक पुराना, बहुत पुराना रहा होगा। मैंने छूकर देखा कि कैसा होता, टूट गया, वो तो लगता है टूटा ही पड़ा था। भगवान निमित्त बनते हैं, कर्ता नहीं बनते। और निमित्त को कभी दोष नहीं लगता, कर्ता को दोष लगता है। बंदूक से किसी को गोली लगती है, फांसी बंदूक को नहीं होती, सजा चलाने वाले को होती। बंदूक निमित्त है, वो नहीं चली, वो चलाई गई, वो तो निमित्त है। जिसने चलाई वो करता है, तो कर्ता को दोष होता है। इसलिए बड़ी सी बड़ी घटना भी हो जाए तो भी क्या कहते, भगवान की जैसी इच्छा थी, भगवान को जो मंजूर था, उसको जो पसंद आया। और हम घर में भी अगर निमित्त बने, कर्ता न बने, तो कभी भी मुंह ठीक करने के लिए चाय मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और कभी भी माथे पर विक्स लगाकर सोने की इच्छा नहीं होगी, दर्द ही नहीं होगा। दर्द तो तब होता है मैं मरा जा रहा हूं करते करते, ये कुछ करते नहीं है। दर्द यहाँ होता है। ज्यादातर घरों में आप देखेंगे कि इन्हीं बात के झगड़े, कुछ नहीं करते, मटर गश्ती करते, मोबाइल में उलझे रहते। हम करते करते मरे जा रहे हैं इनके लिए। जब कर्ता बनेंगे तो यश तो मिलेगा ही, अपयश भी मिलता है, और यश से ज्यादा अपयश मिलता है। इधर परशुराम जैसे धनुष की टंकार सुनी, उसी समय परशुराम जी दौड़कर चले आ रहे उसी दिशा में, और टूटा हुआ धनुष देखा तो एकदम चिल्ला पड़े, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। ऐ मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा, या तो निकाल कर उसे समाज से अलग करो ताकि मैं उसकी गर्दन काट दूं, न तो नत मारे जये सब राजा। बंदूक किसी को नहीं मारती, तलवार किसी को नहीं काटती, ये लसलसी जीव ये सबका कत्ल कर देती है। और परशुराम जी की वाणी बहुत खराब है। जनक जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, बड़े बड़े महर्षि इनके चरणों में बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान करते। भक्ति महारानी जिसकी गोद में बेटी बनकर खेलने के लिए मजबूर हुई, कितना बड़ा महापुरुष होगा। ब्रह्म बिना बुलाए जिसके द्वार पर आकर बैठ गया, भगवान को कोई न्योता नहीं गया था, स्वयं चल कर आए।
ऐसे बड़े महापुरुष को ऐ मूर्ख जनक, वाणी इसको रसना कहते हैं। इससे रसीले काम लेने चाहिए, रसीली ही बातें, रसीली ही वाणी निकलनी चाहिए। इससे क्रूर, कड़ुई, कटु, कठोर इसको शोभा नहीं देता है। और ऋषि है, ऋषि को तो बहुत सदी हुई भाषा बोलनी चाहिए। क्योंकि अहंकार बहुत है, इसलिए अहंकार की भाषा एवे तेवे वाली हो जाती है। जनक जी ने जानकी जी को बुलाया, बिटिया का स्वयंवर था, तो आशीर्वाद दिया, थोड़ा भक्ति को देखा, थोड़ा सा शांत हुए। लेकिन अखंड को देखने के बाद खंडित धनुष पर जब दृष्टि चली गई, चीख पड़े, जिसने तोड़ा है अलग निकाल कर खड़ा करो, ताकि मैं गर्दन काट कर शांत हो जाऊं, नहीं तो सब राजाओं को मार डालो। अब एक ने अपराध किया है और आप सब राजाओं को मार डालेंगे, ये कोई न्याय है क्या? ये तो कोई न्याय नहीं है। सुनैना जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े। अरे विधाता, बिटिया के भाग्य में क्या लिखा है? पहले धनुष नहीं टूट रहा था, धनुष टूटा तो ये बाबा आ गया। अभी तो बेटी की मांग में सिंदूर भी नहीं आया है और वैद्य की घड़ी आ गई। चूंकि लग रहा है कि जैसे ही कहा राम ने तोड़ा है और उसी समय गर्दन अलग हो जाएगी। अच्छा, जो मूढ़ राजा थे ना, जो तमाशा देखने को रुके, वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब मराइए, ले तोड़ ले धनुष। भगवान तो कभी कहते नहीं, भगवान को लगा कि देर हो गई तो जनक जी या सुनैना जी के प्राणांत हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुजी मैं जरा, बोले हाँ। और भगवान आ गए। और भगवान कैसे संबोधन करते हैं? हमेशा नाथ कहकर बोलते। और प्रभु तो सारे सृष्टि के नाथ है, वो अपने अंश को नाथ कहकर बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए केहु एक दास तुम्हारा, होए केहु एक दास तुम्हारा, आय सुखाह कहिए कि न मोए, आय सुखाह कहिए कि न मोई, सोनेरी साई बोले मुनि कोई, सोनेरी साई बोले मुनि कोई। हे नाथ, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास, कोई सेवक होगा, सेवक के लिए आज्ञा तो करिए, क्या सेवा करे? एकदम चीख पड़े, सुनो राम। क्यों चीखे? क्योंकि अहंकारी कवि अपने जैसे दूसरे आदमी को खड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। उनको लगा राम तो मैं हूं, ये दूसरा राम कहां से आ गया? सुनो राम जय शिव धन तोरा, मेरे लिए सहस्रार्जुन के समान वो शत्रु है, या तो उसे अलग निकाल कर खड़ा करो, नहीं सबको मार डालो। प्रभु शीश झुकाए खड़े, बहुत विनम्रता से, बहुत लक्ष्मण जी दूर खड़े विश्वामित्र के साथ ये चटक पटक देख रहे थे और मन मन मुस्कुरा रहे थे। बोले बाबा जी तो मेरे मतलब के हैं, भैया की गलत भेंट हो गई। तो विश्वामित्र का गुरुजी मैं कर आऊं दो दो हाथ। बोले जा। लक्ष्मण जी आए, भगवान पीछे खिसक गए। भगवान हमेशा काल के पीछे रहते हैं, भगवान हमेशा काल के पीछे रहते हैं, समय के पीछे रहते हैं। लक्ष्मण जी आ गए, बाबा की तो भट्टी भभक ही रही थी। आते ही दो टीम बड़े बड़े, जो भी होगा ये दो कनसर पलट दिए। मुझे मालूम नहीं, लक्ष्मण जी मिलेंगे तो पूछेंगे रिफाइंड डाला था कि असली? असली तो नहीं बिगाड़ा होगा। ए बाबा, बहुत देर से हम देख रहे हैं बड़बड़ 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 कर रहे हो। जिसका धनुष टूटा है शंकर जी वो नाच रहे हैं, तुम कौन के खाम खा? और ऐसी तो धनु या बहु धनु ही तो बहु धनु ही तो
ऋषि कीन्हे गोसाई कबहु न असी ऋषि कीन्हे गोसाई एहि धनु पर ममता केहि हेतु एहि धनु पर ममता केहि हेतु सुन रे साई कह रघुकुल केतु सुन रे साई कह रघुकुल केतु। अरे बाप, ऐसी धनुया तो हमने बचपन में खेल में जब कितनी तोड़ डाली। काल के लिए तो सब धनुया होता। ये कब की बात याद दिला रहा है, बहुत पुरानी बात याद दिला रहा है। परशुराम जी को शस्त्र एकत्रित करने का बहुत शौक था। बड़े बड़े अग्नेयास्त्र, बड़े बड़े दिव्यास्त्र उन्होंने एकत्रित कर लिए। धरती कांपने लगी कि ये शस्त्र अस्त्र चलेंगे तो प्रलय हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा सारे विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो एक निशस्त्रीकरण का करती है ना। एक संधि चल रही है कि ये परमाणु बम और ये सब नहीं बनाए जाएंगे। अच्छा, वो उन्होंने खुद बना बना के रख लिए हैं पहले से ही। तो धरती, इनको परशुराम जी को समझाया नहीं जा सकता, तो धरती ने ब्राह्मणी का वेश बनाया और शेषनाग को, चूंकि शेष के सिर पर धरती है और धरती पर भार बढ़ गया तो बड़ी मुश्किल थी, तो बेटा बनाकर आ गई परशुराम जी के आश्रम में। बाबा, मैं विधवा ब्राह्मणी हूँ, ये मेरा अनाथ बालक है, तो हमारी कोई लालन पालन की कोई व्यवस्था हमारी खान पान की है नहीं, हम अनाथ जैसा जीवन जी रहे हैं। आपके आश्रम में हम झाड़ू बुहारी लगा दिया करें, बच्चा गाय की सेवा कर देगा, हमारा भी पालन हो जाएगा, बच्चा भी पल जाएगा। बोले ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत मनोयोग से इन्होंने सेवा की और इतनी मनोयोग से सेवा की कि परशुराम जी का हृदय जीत लिया। परशुराम जी को तप करना था, कोई अनुष्ठान करना था, तो ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी तुम आश्रम की देखभाल ठीक रखना, हम जरा इतने दिनों तक अनुष्ठान को जा रहे हैं। ये तो चाहते ही थे जाओ। ये उधर गए और जो शेषनाग बालक के रूप में थे ये घुस गए आयुधशाला में और जितने अग्नेयास्त्र शस्त्र जो कुछ था सबको निष्प्राण निस्तेज कर दिया। उसमें ये पिनाक भी रखा हुआ था। लक्ष्मण जी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि आगे भगवान की शादी कराएगा लक्ष्मण जी, जो तो त्रिकालदर्शी थे। जब परशुराम जी लौट कर आए और एक दिन अपने अस्त्रशाला में, शस्त्रशाला में गए, देखा सारे दिव्यास्त्र मृत पड़े, उनके मंत्र तो कोई जानता ही नहीं था। ये कैसे निष्प्राण हो गए? हो न हो इस ब्राह्मणी का करतूत है। ए ब्राह्मणी सच बोल, ये किसने निष्प्राण के नहीं? शाप देता हूं। ब्राह्मणी धरती के रूप में प्रकट हो गई। बाबा, मैं धरती हूँ, ये मेरा बेटा शेष है। आपने इतने शस्त्र एकत्रित किए हुए थे, भय लगता था और इसके सिर में हर समय दर्द रहता था भार के कारण, तो ये इसने हल्के कर। अब शेषनाग से क्या बोलेंगे? मौन हो गए। आज लक्ष्मण जी उस समय की बात याद दिला रहे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि कीन्हे गोसाई, कबहु न असी ऋषि कीन्हे गोसाई, एहि धनु पर ममता केहि हेतु, एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुन रे सारी कहे रघुकुल केतु, सुन रे सारी कहे रघुकुल केतु। इस पर काय के लिए इतनी ममता? एकदम चीख पड़े, रे न बालक कालवश बोलत तो ही न समार। क्या काल के वशीभूत हो गया है क्या? काल को ही कह रहे हैं कि तू काल के वशीभूत हो गया और तू संभाल कर नहीं बोलना जानता? बोलत तो ही न संभाल। अब इनसे कोई पूछे कि इतने से बालक से तो कह रहे हो कि संभाल कर बोल, और तुम इतने बड़े ऋषि, तुम चाहे जिसको गाली गलौज करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए बच्चे समझाए नहीं जाते, बच्चों को अपना आचरण दिखाया जाता है। अब माता पिता तो दिन रात झगड़ रहा है,
और बच्चे को समझा तो बहुत झगड़ा करता है। तो वो बोलता तो नहीं है, समझदार है, इतना तो शिष्ट है। वो कहता है तुम तो दिन रात चीखते चिल्लाते हो, हमसे बच्चों से कह रहे हो। तो आज लक्ष्मण जी वही याद दिला रहे। इसलिए बच्चों के सामने होठ मत खोलिए, आचरण प्रकट करिए कि कैसे बड़ों का आदर और शिष्टता प्रकट की जाती है, कैसे बराबर वालों से स्नेह से बोला बात की जाती है, कैसे छोटों को दुलार किया जाता है। इसलिए करणीय है ये आचरण, श्रवणीय नहीं है। हम सुनाते बहुत ज्यादा है, समझाते बहुत ज्यादा है, करते सब उसका उल्टा है। तो लक्ष्मण जी वही कह रहे हैं कि तुम संभाल कर बोलते हो, चाहे जिसको मूर्ख जनक और मार दूंगा और काट दूंगा ये यार। और इस पुराने धनुष से तुम्हारा क्या लेना? यही धनु पर ममता के ही हेतु, ममता तो मल के समान मानी गई, ममता मल जर जाए। इतना कह रहा था, एकदम चीख पड़े, आए देखता है मेरे हाथ में क्या लगा है, परस बिलोक मही कुमारा। लक्ष्मण जी का नहीं देखते कर लो क्या करोगे? बोले ऐसी तो खेल कूद में हमने जाने कितने फरसे फरसे, हम इसका कोई लेना देना। लक्ष्मण जी के एक एक शब्द से भिन्ना रहे परशुराम जी, भिन्ना रहे, एकदम भिन्ना रहे। रे बालक काल वश बोलत तो न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन। तू इसे धनुया कहता है, ये भगवान शिव का अलौकिक धनुष। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, बाबा अब इतनी तो समझ आपके भी अंदर होनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं धनुष साधारण नहीं है, तो तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा, कोई ना कोई असाधारण ही तो होगा। इतनी तो बुद्धि चलाओ। लेकिन अहंकार के कारण से बुद्धि के सारे द्वार शून्य बंद पड़े हैं। तो किसी ने कहा कि इनको जरा समझाओ लक्ष्मण जी को। विश्वामित्र जी का नहीं नहीं, ठीक जगह पर है वो, उससे होने दीजिए। सब लोग डरे जा रहे हैं, थर थर कांपे पुरनर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। सब कब कभी छूट रही है। ये छोटा सा है लेकिन लगता बड़ा खोटा है, ये तो खुद मरेगा और आज सबको मरवा डालेगा। नहीं शांत हो रहा है। तो जैसे ही नहीं शांत हुए लक्ष्मण जी, फरसा लेकर दौड़ पड़े, फरसा लेकर दौड़ पड़े, मार डालूंगा। पूरी सभा चीख पड़ी, हाय हाय, सब सभा पुकारा, अरे बच्चे को बचाओ, अरे बच्चे को बचाओ। लेकिन हो क्या रहा है? ऐसे फरसा मारने के लिए पीछे किया जाता है ना, ऐसे तलवार, ऐसे तो हाथ पीछे के पीछे ही रह गया। अब बहुत ही आग ला रहा, हाथ आ ही नहीं रहा है, बड़बड़ बड़बड़ करने लगे। आज मेरे फरसे को क्या हो गया? आज मेरा फरसा कुंठित कैसे हो गया? आज मेरा फरसा चल क्यों नहीं रहा? तो धीरे से फिर लक्ष्मण जी ने कह दिया, बाबा अब भी अकल नहीं समझ में आ रही है, अब तो अकल चलाओ कम से कम। तुम्हारे फरसे ने हमको पहचान लिया और तुम नहीं पहचान पा रहे हो किसके सामने खड़े। ये परशुराम जी की बात खटक गई थी। और कोई भी ऐसी बात होती है जो लंबे समय तक याद बनी रहती है, और फिर किसी शादी समारोह में जिसकी बात याद बनी रहती, मिलते हैं तो उसे अकेले में ले जाकर बोलते, यार ये बताओ उस दिन तुमने ऐसा क्यों बोला था? ऐसा होता है ना। एक समारोह था बहुत वर्षों के बाद, तो उस समय परशुराम जी उसमें आए थे, लक्ष्मण जी भी इधर से गए थे। तो जैसे ही परशुराम जी ने देखा वो छोरा आया है, तब तक लक्ष्मण जी बड़े हो गए थे, बाल बच्चेदार हो गए थे। तो ले गए एक तरफ, बोले लखन यार एक बात बता के ले गए। क्या? बोले उस दिन मेरे फरसे को तूने क्या कर दिया था, मेरा फरसा क्यों नहीं चला था? अरे बोले हमने थोड़ा ही कुछ किया, तो ये तो मंत्र तो ब्राह्मणों के पास होते हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। बोले नहीं सच बता। सच बताऊं? बोले शास्त्र में फरसे को क्या कहते हैं? दान। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। शास्त्र में दान को फरसा कहा है। और आप क्या कहते थे? परस विलोक, परस विलोक, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी सहस बात। मैंने ये दान किया, मैंने धरती दान की, मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया। बाबा दान किया जाता है, दान गाया नहीं जाता, दान दिखाया नहीं जाता। रिश्वत को छुपा लेते हैं और दान को कागज पर लिखवा लेते हैं, एकदम पूरा का पूरा कॉपी में लिखा रहता है। दान किया जा, और जब दान गाया जाता है तो दान की महिमा घट जाती है। जो कहता है मैंने वो मंदिर बनवाया, हो गौशाला चलवाई, वो
तो पहले तो हाँ हाँ साहब देखिए आप तो बड़े दानी बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं और समाज के धर्म कर्म सत्कर्म ऐसे आप जैसे महापुरुषों से चलता है। 4-6 बार तो ऐसे कहेंगे, लेकिन जब वो ज़्यादा ही करेगा हर जगह यही बोलेगा तो अब भीतर भीतर कुछ कहते हैं ससुरा दुनिया भर का नंबर 2 का माल मार बैठा है, बड़ा दानी बनना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो दान किया जाता है, दान गाया नहीं जाता, दान दिखाया नहीं जाता। हमारे देश में दहेज दिखाने की प्रथा कहां से आ गई? तो वो बहू को बहुत लंबे समय तक डिप्रेस कर देती है, क्योंकि जब दिखाया जाता है और कि उसी घर में और दूसरी शादी हुई तो और जरा बड़ा आ गया तो वो भी दिखाया जाता है, तो छूट जिसका कम आता है उसको थोड़ी मानसिक पीड़ा होती है और वो कई बार बुझ जाती है। दान तो दान है, उसका भाव है, उसकी हृदय की एक भावना है कि अपनी बिटिया के लिए। और जो सामर्थ्य है, कोई भी पिता सामर्थ्य से ज्यादा देता है, कोई भी पिता गरीब से गरीब भी अपनी सामर्थ्य से अपनी बिटिया के लिए ज्यादा देता है। तो ये जो दहेज दिखाने का वो था, इससे कई प्रदेश ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा यहाँ व्यासपीठ से, क्या लाई थी ऐसे ऐसा तायने देंगे नो, हमेशा जो आया से हाँ कि अरे वाह क्या बढ़िया चीज भेजी है, क्या बढ़िया चीज भेजी। बहू को भी अच्छा लगता है कि मैं देवताओं के बीच में आ गई, नहीं तो लगता है कहाँ बाप ने मुझे फंसा दिया। लक्ष्मण जी परशुराम के माध्यम से जगत को संदेश देकर गए हैं, दान किया जाता है, दान न गाया जाता है न दिखाया जाता है। हम देखते हैं आजकल एक पता नहीं कहाँ से किसने फैशन चलाई है, वो साधुओं को बड़े लोग नेता एता कुछ होते एक पीली सी चीर ले आते हैं, इतनी सी है ना चीर। अच्छा 2 लाएं तो चलो हमारे काम भी आ जाए, लगोटी बना लें, एक को कमरे में बांध लें, एक को ऐसे बांध लें, और वो ज़्यादा 2 या 3 ऐसे उंगली की पट्टी सी होती है, न वो नहाने की, न धोने की, न नाक पहुँचने की, न मुंह पहुँचने की, न सिर बांध, किसी काम की नहीं है। और वो चीर को भी तब देता है पट्टा जब कैमरा सामने ओके कर देता है, तब वो डालता है। क्या तमाशा है, क्या तमाशा। तो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, तू जरा पीछे हट जा। लक्ष्मण पीछे हट गए, भगवान आगे गए। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, तेहि नाहि कछु काज बिगारा, तेहि नाहि कछु काज बिगारा। जो मैं प्रभु प्रभाव कछु जाना, जो शीतल बानी, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, बोले राम जोरी जुग पानी। हे नाथ अपराधी तो मैं हूँ, बररई बालक एक स्वभाव, ततैया और बच्चे का एक जैसा स्वभाव होता है, इनको जितना छोड़ोगे उतना ये चिड़चिड़ाएंगे। नाथ करिए बार। अब तो ये तो इसके दूध के भी दांत नहीं उखड़े, ये तो दूध मुख है। परशुराम बोले दूध मुख नहीं है, जहर मुख है, विषरस भरा कनक घट जैसे,
सोने के घड़े में जैसे जहर भर दिया हो, इसके अंदर जहर भरा है। लक्ष्मण जी फिर मुस्करा दिए, फिर परशुराम जी, अच्छा कोई गुस्सा कर रहा और आप हंस दे तो गुस्सा और बढ़ जाता है उसका, बड़ी मुश्किल हो। तो भगवान ने कहा गुरु जी एक बात बताओ, बहुत हो गई, ये बताओ आपकी गुस्सा कैसे जाएगी? जैसे जाए वही कर लीजिए, मैं आपके सामने शीश झुकाकर खड़ा हूं, अगर मेरे सिर काटने से आपकी गुस्सा शांत होती है वो कर लीजिए। बोले एक ही तरीका है मेरे गुस्सा को शांत होने का। क्या है? बोले जब तक तेरा भैया मेरी आंखों के सामने रहेगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मेरे क्रोध को शांत कराना चाहते तो अपने भैया को मेरी आंखों से दूर कर दो। तो लक्ष्मण जी ने फिर धीरे से सुर्री छोड़ दी। बोले बाबा मोय आंखें ते काय को दूर कर रहे हो, तुम ही अपनी आंखें बंद कर ले हो ना। मुदव आंख कतव कोई नहीं, आंख बंद करो सब कुछ होगा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ी बात बोली है, आंख बंद करो माने आत्मनिरीक्षण करो। माथे की आंखें खोले रखोगे टूटा धनुष दिखाई देगा, बंद करो हृदय की आंख खुलेगी, अखंड ब्रह्म तुम्हारे सामने राम के रूप में खड़ा हुआ है, दर्शन करो। मुदव आंख कतव कोई नहीं। और ये भी सूत्र है गृहस्थाश्रम के लिए, कभी कभी आंखें झपकना भी सीखिए। हर चीज मत देखो। बड़े लोगों को रसोई कभी कभी अंदर जाके देखनी चाहिए। ये दूध कैसे बिगड़ा पड़ा है, ये घी की कटोरी कैसे सनी पड़ी है, ये रोटियां बासी रात कैसे रखी है, ये कैसे हो रहा है, फ्रिज में ये कैसे सड़ रहा है। कभी कभी तो ठीक है, कौन सा इंस्पेक्शन होता है, हम लोग पढ़ा करते थे तो एक इंस्पेक्शन हुआ करता था। उस समय कॉलेज साफ हो जाते थे और फर्नीचर बदल जाते थे, हम लोगों के भी कपड़े बहुत अच्छे हो जाते थे, काजल आजल लगा के जाते थे। ऐसा होता, आपने भी वो इंस्पेक्शन झेले होंगे ना उस समय, 3-3 4-4 दिन के हुआ। तो कभी कभी तो ठीक है, और वो इंस्पेक्टर रोज रोज आ जाएगा तो उसे ही झाड़ू लगानी पड़ जाएगी किसी न किसी दिन। कह रहा मुदव आंख, मुदव आंख का अर्थ ये है दोष देने से पहले अपना भी आत्मनिरीक्षण करिए कि मैं 24 कैरेट जीवन जी रहा हूं कि कुछ थोड़ा बहुत मिलावट है। अगर मैं जी रहा हूं तो फिर दूसरे को भी जीने का अधिकार भी और इच्छा भी कभी कभी ठीक है। इसलिए वाणी से मत सुधारिए, अपने आचरण और व्यवहार को प्रकट करके सुधारिए बच्चों को। हम वाणी से बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं और एक दिन स्थिति आती है कि मुंह खुला का खुला रहता है, बेटा छोड़कर चला जाता है। इसलिए वाणी से मत डांटिए फटकारिए, आचरण से, व्यवहार से, मधुर मुस्कान से, मीठी वाणी से, जैसे भी है। पीठ थपथपा के भी समझाया जा सकता है और थप्पड़ मार के भी समझाया जा सकता है। समझ दोनों ही देती हैं, लेकिन क्रिया में एक जहरीली हो जाती है, एक रसीली हो जाती है। तो परशुराम जी जहर जैसे है, सब बहुत क्रोध में। और मुदव आंख, हमेशा देखिए कि मेरा आचरण, मेरा व्यवहार कैसा है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, या मैं बाकी को ही सुधार रहा हूं और मैं जन कहाँ अटका हुआ हूं, कहाँ फंसा हुआ हूं, कहाँ गिरा हुआ हूं। बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा प्रभु अब बहुत देर हो गई, आपको कुछ क्रोध बहुत देर से आ रहा है, मैं गर्दन झुकाई देता हूं, मेरा सिर काटिए, अगर आपको शांति मिलती है तो आप ये कर लीजिए। तो परशुराम जी को लगा कि इतना सब बोलने के बाद ये आदमी गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल उखड़ नहीं रहा है, लगता है कोई ना कोई ये दिव्य विभूति है। और आत्मनिरीक्षण किया और समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर परीक्षा ली कि राम अगर तुम सचमुच ब्रह्म के अवतार हो, देखो आदमी भगवान को कहते ना चमत्कार को नमस्कार है, और जो चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं वो बाबा लोग घर दुकान मकान फैक्ट्री सब बिकवा देते हैं, सब बिकवा देते हैं। चमत्कार क्या है? जादूगर आता है वो तो ईमानदार है, जो चौराहे पर बैठा हुआ है वो तो ईमानदार जादूगर, कहता बाबूजी ये तो पेट के लिए हमारी केवल कला है। साधु तो ये अपराध कर रहा है, चमत्कार, कोई हाथ में से कुछ निकाल देगा, कोई भभूत निकाल देगा, कोई कुछ निकाल देगा, कोई अंगूठी निकाल देगा, ये सब जादूगर है। बीएन सरकार का जादू होता है, वो सब यही करता है, यही करता है। तो मनुष्य का स्वभाव है, चमत्कार आता है कि नहीं, कुछ इनको आता है कि नहीं।
चमत्कार अंत में चीत्कार देकर जाता है, रुला कर जाया करता है। तो परशुराम जी भगवान का चमत्कार देखना चाहते हैं। राघव, अगर तुम सचमुच ब्रह्म के अवतार हो तो तुमने अभी शिव धनुष तोड़ा है, लो ये मेरे हाथ में नारायणास्त्र है, तो इसको चलाकर देखो तो मान लूं कि तुम ब्रह्म के अवतार हो। परशुराम जी ने बोला ही था, धनुष परशुराम जी के कंधे से तेजी से अपने आप निकलकर उड़ा और भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ा। देत चाप आप ही चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। धनुष अपने आप चला गया। एक बार किसी शस्त्र ने उस धनुष को पूछा, नारायणास्त्र को, क्यों रे इतनी भी जल्दी क्या पड़ी थी, अपने आप ही चला गया। अरे भगवान लेते चलाते चढ़ाते तब ना, इंतजार करता, अपने आप क्यों भाग के चला गया। तो धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर समझदारी इसी में है कि सावधान हो जाओ। बोले क्या मतलब? बोले शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था, भगवान ने बीच से 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर मैं भी अकड़ दिखाता तो मेरे तो 4 ही करते। तो मैंने सोचा भलमन शायद इसी में है कि राजी से ही भगवान के चरणों में चले जाओ। और यही सूत्र है बंधु और बहनों, कोई घटना दुर्घटना होने के बाद हम भजन की ओर, ईश्वर की ओर, तीर्थों की ओर जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। कथा सुनकर ही, सत्संग में जाकर ही अगर मन भगवान की ओर जाता है और शुरू कर देते हैं तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। और जैसे ही धनुष चला, परशुराम जी जहां खड़े थे, हजारों हजार राजे महाराजे सब खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। परशुराम जी धड़ाम से धरती पर गिरे भगवान के श्री चरणों में, और कैसी सुंदर विनय की है। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषाण, गहन धनुज कुल दहन कृषाण, जय सुरभि जय परशुराम जी गा रहे हैं। जय मद मोह कोह भ्रमहारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, जयति वचन रचना अति नागर, करहूं कहाँ मुख एक प्रशंसा, करहूं कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, बहुत सुंदर बना। अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दुभ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दुभ्राता, कहे जय 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 रघुकुल केतु, कहे जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
अंशावतार ने पूर्णावतार में अपने को विलीन कर दिया। राघव क्षमा करो, और दोनों से क्षमा मांगी। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। आज की कुत्सित और जातिवादी राजनीति, उसने इसको भी ब्राह्मण और क्षत्रिय का संघर्ष करके आजकल दिखाने की कोशिश की है। न तो परशुराम जी ब्राह्मण थे और न भगवान क्षत्रिय थे। भगवान भगवान होता है, लीला के लिए किसी न किसी व्यवस्था में आकर प्रकट होना पड़ता है, किसी न किसी माता पिता की संयोग से प्रकट होना पड़ता है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष होता तो परशुराम जी जैसा तेजस्वी महापुरुष ब्राह्मण होकर क्षत्रिय लड़के से क्षमा मांगता। क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। इतना बड़ा तेजस्वी महापुरुष परशुराम जी जैसा तपस्वी तेजस्वी सूर्य जिसके सामने निस्तेज दिखाई देता था, ऐसे महापुरुष को क्षमा मांगनी पड़ेगी। वो जान गए, ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्राह्मण उसी को कहते जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, वही ब्राह्मण। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। लक्ष्मण जी से इसलिए तू मैं क्षमा मांगते, और सारे समाज के सामने नहीं, ज्ञान हो गया कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, मैं अंश हूं, ये अंशी है, और अंश का अंश को तो अंशी में विलीन कर दिया। आवेशावतार ने पूर्ण अवतार में अपने को विलीन कर दिया। शांत होकर भृगुपत गए बनहि तप हेतु, तपस्या को चले गए। और ब्रह्म तेज तो तपस्या से ही प्रकट होता है। और परशुराम जी जैसा महत्पुरुष, इतना बड़ा तपस्वी तेजस्वी, बाल ब्रह्मचारी यति को ही, बहुत जब इतना तेजस्वी कोई महापुरुष हुआ नहीं।